लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण। 31 जुलाई को बुध शुक्र की युति। सिंह राशि में शुभ योग। 31 जुलाई से 21 अगस्त तक का समय। आकस्मिक धन लाभ किनको धनवान बनाएगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक लंबे समय बाद एक बहुत ही शुभकारी युति का निर्माण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई के दिन सिंह राशि में आपकी शुक्र और बुध की युति के चलते महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये देखिए 21 अगस्त तक रहेगा। तो एक लंबा समय है। जी हाँ, 31 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण योग का फायदा कौन सी 5 चुनिंदा राशियां उठा पाने में सबसे आगे रहेंगी, आइए मयंक जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि लक्ष्मी नारायण योग जो है ना, अपने आप में बहुत पावरफुल राजयोग होता है जी। अब ये शुक्र बुध से बनता है। किसी भी राशि में ये दोनों ग्रह कविता जी अगर साथ बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। अब ऐसे में जो बच्चे पैदा होते हैं, या आपकी कुंडली आप उठा के देखिए, उसमें क्या शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। लेकिन ये राजयोग केंद्र में बनना चाहिए या त्रिकोण में, यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम इसको केंद्र कहते हैं, और पंचम और नवम भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। अगर इन भावों में बन रहा है तो इस राजयोग का लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से तो फिर जबरदस्त धन लाभ मिलता है। अब कहते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना कविता जी, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में जिन बच्चों का जन्म होता है वो भाग्यशाली बच्चे होते हैं, तो वो जन्म से ही वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं जी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेते हैं कि उस बच्चे के जन्म होते ही वहां धन वर्षा होने लगती है, काम कारोबार उनके पिताजी का चल जाता है, और धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में उनके पिताजी करोड़पति बन जाते हैं, भाग्योदय हो जाता है। तो ऐसी संतान पैदा हो जाती है आपके घर में। आप कहते हैं भाई जब से मेरी संतान हुई है, लड़का हो या लड़की हो, तो भाई हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो गई है, धन लक्ष्मी आ गई, हमारा घर बन गया, गाड़ियां हो गई हैं, प्रोस्पेरिटी आ गई। तो ये होता है लक्ष्मी नारायण राजयोग का फल। शुक्र बुध एक साथ होने से व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार बनता है कविता जी। यानी आप किसी बॉलीवुड स्टार की कुंडली उठा के देख लीजिए, जो बहुत बड़ा स्टार है, सुपरस्टार है, केंद्र में योग है, तो समझ लेना कि शुक्र बुध की युति है। व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनता है, बहुत अच्छा पत्रकार बनता है, बहुत अच्छा लेखक बनता है, और ये योग जो है कविता जी बहुत अच्छा आपको बिजनेसमैन भी बनाता है। खासकर जो लोग होटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, कपड़े का काम करते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो इस युति के अगर हम फायदे गिनाने बैठ जाएंगे तो हमारा एपिसोड उसी में निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मयंक जी ने बताया, अब हम उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में जानेंगे जिनके लिए ये जो 31 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का जो समय है बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। किस प्रकार से, तो मयंक जी उन 5 भाग्यशाली राशियों में से नंबर 1 पर कौन सी है? देखिए, उससे बस एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, 2-4 लाइनें, कि देखिए बुध जो है 31 तारीख को शुक्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, तो बुध के साथ तो युति तो बना रहे हैं जी, लेकिन 5 अगस्त से बुध देव वक्री होंगे। अच्छा, इस बीच वक्री भी हो जाएंगे? वक्री भी हो जाएंगे, और शुभ ग्रह जब वक्री होता है ना कविता जी, वो डबल राजयोग बना देता है। फायदा डबल होगा नहीं होगा, पहले ये बताइए। फायदा डबल होगा, चलिए डेफिनेटली डबल फायदा होगा। दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख से जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में, तो डबल फायदा मिलेगा, और 21 तारीख तक ये वक्री अवस्था में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग की समाप्ति हो जाएगी। तो इसलिए 31 जुलाई से लेके और 21 अगस्त तक भरपूर लाभ ले सकते हैं, और 5 अगस्त के बाद तो और भी जबरदस्त धन लाभ होगा। इन 5 राशियों को नोट कर लीजिए आप अपनी राशियां, और देखिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला। अगर आपको शुक्र या बुध की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली में शुक्र बुध की युति है, तो उनको भी लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा जी। चलिए, तो आइए बिना वक्त गवाए उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में मयंक जी से जानते हैं। नंबर 1 पर मयंक जी। देखिए, नंबर 1 पर है कविता जी मेष राशि, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बुध की युति, तो क्या कहने इस युति के। काम कारोबार हो, धन लाभ हो, संतान सुख हो, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, सब कुछ मजबूत यहाँ आपका रहेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
अगर आप पत्रकार हैं, आप एंकर रिपोर्टर हैं, ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा काम आपको मिलेगा, सुपर डुपर हिट होगा इस समय जी। इस समय ये देखिए कि कोई बड़ी फिल्म आपके हाथ लग सकती है, कोई बड़ा असाइनमेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री से आपको मिल सकता है। आपका बिजनेस अगर कपड़े का है, आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या आपका काम अगर स्टेशनरी वर्क है, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी इस समय सेल होगी जी। ये समय आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपका काम जो है बहुत ही बेहतरीन चलेगा इस समय। चलिए, मेष राशि के अलावा दूसरे नंबर पर आती है कविता जी वृषभ राशि, क्योंकि चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग के बढ़ने से प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा जी। गाड़ियों का सुख मिलेगा, नई गाड़ी का योग, काम कारोबार अच्छा चलेगा, नई नौकरी का योग बनेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा जो है आपकी दूर दूर तक फैलेगी। तो ये योग आपको बड़ा जबरदस्त धन लाभ, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य देकर जाने वाला है। तीसरे नंबर पर जो मेरे हिसाब से कविता जी राशि आती है, जिसको हम चुन रहे हैं, जिसको जबरदस्त इस समय लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो है कविता जी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, तो ये धन लाभ, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपका स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा जी। और यहाँ पर आपको बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी डील इस समय आप साइन कर सकते हैं, जिससे आप, हम कह सकते हैं कि भाई जबरदस्त लाभ कमा सकते हैं इस समय। तो ये वो राशि है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, नोट कर लीजिए आप ये। चलिए, चौथी राशि जो आपको नोट करनी है, जिसमें ये योग बन रहा है कविता जी, सिंह राशि। सिंह राशि वाले हो, सिंह लगन वाले हो, कह रहे थे सर कभी हमारा भी अच्छा बता दिया कीजिए, तो ये समय है आपका लाभ उठाने का। सिंह लगन वालों, सिंह राशि वालों, लगन भाव में शुक्र बुध की युति, मन आपका बहुत पसंद आएगा और इस समय आप इन तकरीबन 22 दिनों के दौरान आप कहना चाहिए प्रेम की भाषा ही बोलेंगे। और सिंह राशि वाले बहुत रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं, आज खुल के बोल रहा हूँ, तो अब ये उसमें 4 चांद लगाएगा, क्योंकि शुक्र बुध लगन में होंगे, गीत संगीत में रुचि बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत इश्क में आप लगे रहेंगे, गाना गाएंगे, गुनगुनाएंगे, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनेंगी, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, ये मजबूत होगा और इसी दौरान आपको कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के लोग आपके रिश्तों में हामी भी भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आपके लिए और बिजनेस में धन लाभ होगा, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत जबरदस्त राजयोग बन रहा है, मान प्रतिष्ठा के लिहाज से भी। चलिए, पांचवी और अंतिम राशि देखिए, जिसमें वो राशि मैंने उठाई है कविता जी, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी बहुत परेशान चल रहे हैं, 7.5 चल रही है। अब सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते काम कारोबार में विशेष लाभ, इन 22 दिनों में धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, गलत फहमियां दूर होंगी, आपके संबंध लोगों से मधुर होंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा जिसका आने वाले 6 महीने तक लाभ मिल सकता है जी। तो लाभ कमाने के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका आपको पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। शुक्र बुध की युति के चलते प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी युति है, इसका लाभ उठाएं और इस समय पे आपको मेहनत खूब करनी चाहिए, क्योंकि कविता जी राजयोग तो बनते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि मैं भाई बैठा रहूं, थाली सामने रखी है, कोई मुंह में खाना डाल दे, तो वो नहीं होगा जी। यहाँ इन राशियों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लाभ मिलेगा। जो बाकी बची हुई राशियां हैं उनको भी इस समय इस राजयोग का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये 5 राशियों को जबरदस्त धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप बताइएगा कितना आपको फायदा मिला। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।